हेलो, नमस्ते, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है हमारे एग्जाम वाइब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है ट्विंकल मालवीय और हम लोग पढ़ रहे हैं एमपी जीके। स्टूडेंट्स, एमपी जीके में हम सेकंड चैप्टर पे आ गए थे और हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, इसलिए हम भी बिल्कुल स्लोली इसको आराम से समझते चलेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको जितना बताया है उतना हुआ होगा कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, हम ज़्यादा कंटेंट एक साथ नहीं डाल रहे हैं वीडियो में, जिससे आपको भी समझ में दिक्कत ना हो। और वो वीडियो रुक गया था बीच में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्लास शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम लोग मध्य प्रदेश में चार भागों में मध्य प्रदेश को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक हम पढ़ने वाले हैं 1947 से पूर्व, यानी कि आज़ादी से पूर्व मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। 1947 से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही। 1956 से के बाद मध्य प्रदेश जो नया गठन हुआ वो क्या था। और सन 2000 छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद और वर्तमान स्थिति तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही, हम लोग देख रहे थे। मैंने आपको बताया था पहले, जब हमने आज़ादी से पहले स्थिति देखी, सेंट्रल प्रोविंस और बरार के बारे में मैंने आपको बताया। और मैंने आपको ये बताया कि उस समय कोई मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था, रियासती क्षेत्र थे आसपास के। ठीक है, उसके बाद 1947 में आपने देखा कि रियासतों के विलयीकरण के पश्चात सरकार के सामने एक प्रमुख समस्या हुई है ना, कि वह समस्या ये थी कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए। तो फिर आपने देखा होगा एसके धर आयोग का गठन किया गया। एसके धर आयोग ने भाषाई आधार पर ना करते हुए प्रशासनिक आधार पे राज्यों के गठन को स्वीकारा। ऐसे ही फिर हमने देखा जेवीपी समिति ने भी यही बात बोली। और 1950 में गठन होता है 29 राज्यों का, और वो 29 राज्य 4 श्रेणियों में डिवाइड थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में मद्रास से अलग होने के लिए तेलुगु भाषी जो आंदोलन था वो तीव्र हो गया। कहीं कहीं आपको 56 दिन मिलेगा, कहीं कहीं आपको 58 दिन मिलेगा। 58 दिन के आंदोलन अनशन के बाद वहाँ के एक कार्यकर्ता थे और नेता भी थे, प्रोटी श्री राम लल्लू, उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पश्चात आंदोलन और उग्र हुआ। और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बताया था 1 अक्टूबर 1953, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ स्टूडेंट्स, आंध्र प्रदेश राज्य का क्या हुआ, निर्माण हुआ। भाषाई आधार पे बनने वाला ये पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, उस समय 1953 में जब इसका गठन किया गया तब इसकी राजधानी थी कर्नूल। ठीक है, बाद में आप देखेंगे कि 1956 में जब आंध्र प्रदेश जो हमारे सामने आया, 1956 में आपको मैं बताऊंगी अभी, जब राज्यों का गठन हुआ 1956 में जब आंध्र प्रदेश सामने आया, तब उसमें हैदराबाद रियासत और तेलंगाना प्रांत मिलाया, तो उनकी राजधानी हुई हैदराबाद। ठीक है, और फिर आपने देखा 2014 को तेलंगाना के अलग होने के पश्चात अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है स्टूडेंट्स, अमरावती। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की शुरुआत से राजधानी हैदराबाद नहीं थी, कर्नूल थी। कर्नूल से फिर हैदराबाद बनी, हैदराबाद से फिर अब क्या है, अमरावती है। ये फैक्ट भी आप लोगों के लिए अच्छा है। अब देखिए, आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया, ठीक, मद्रास से अलग हो गया। पूछा जा सकता है किस भाषा के, तेलुगु भाषी लोगों के लिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद अन्य राज्य भी मांग करने लगे कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का क्या हो, गठन हो। तब सरकार को एक राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण करना पड़ा। तो क्या हुआ, एक राज्य पुनर्गठन आयोग। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। पुनर्गठन यानी कि क्या, फिर से गठन। स्टूडेंट्स, पुनर्गठन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि 1950 में 29 राज्यों को 4 श्रेणियों के साथ बनाया जा चुका है, यानी कि राज्य तो बन चुके हैं, लेकिन उनका क्या हो रहा है, पुनः गठन हो रहा है, फिर से गठन किया जा रहा है। इसीलिए राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, यदि आप देखें तो इसके अध्यक्ष फजल अली। फजल अली को इसका अध्यक्ष बनाया गया। स्टूडेंट्स, फजल अली पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं और राज्यपाल भी रह चुके हैं स्टेट्स के। तो फजल अली इसके क्या बने, अध्यक्ष बने। और 2 सदस्य थे, 2 सदस्य थे इस पुनर्गठन आयोग के, के एम
होता है, जब हम एमपी पढ़ते हैं तो बहुत सी जगह हमें डेट्स का या कुछ चीज़ों की हमें बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोटी श्री रामलू जी की मृत्यु 58 दिन के आमरण अनशन के बाद हो गई। आप जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें उठाकर देखेंगे तो आपको 56 दिन मिलेगा। तो ऐसे मैंने आपको बताया कहीं कहीं थोड़ी सी क्या होता है, अलग अलग दिया होता है। ऐसे ही राज्य पुनर्गठन आयोग का डेट अगर बताएं तो कुछ बुकों में सिर्फ दिसंबर 1953 लिखा है, कहीं कहीं 22 दिसंबर लिखा है, लेकिन जो अपन ऑथेंटिक मान सकते हैं उसे 23 दिसंबर 1953, कहीं कहीं 22 भी लिखा है। ठीक है, लेकिन आप यही मान के चलिए, है ना। तो 29 दिसंबर 1953 में क्या हुआ, पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग बना, अध्यक्ष बने फजल अली, 2 सदस्य थे के पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजू। ठीक है, अब इस आयोग को क्या करना था, राज्यों का फिर से पुनर्गठन करना था। ठीक है, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि अब तो भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे। सिर्फ भाषा आधार नहीं था, भाषा और सांस्कृतिक एक आधार था, लेकिन हमने प्रशासनिक, देश की सुरक्षा, ठीक है, योजनाओं, पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन, इन सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पेश करा और राज्यों का निर्माण करा, है ना। भाषाई आधार पे, केवल भाषाई आधार नहीं थे, देश की सुरक्षा और बहुत से आधारों पे इन्होंने क्या करा, राज्यों का पुनर्गठन किया। ठीक है, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बोला कितने, 14 राज्य, इन्होंने बोला कि ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ये श्रेणियों को समाप्त करना है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले श्रेणियों को हम समाप्त करेंगे, और 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, क्या केंद्र शासित प्रदेश का क्या किया जाए, निर्माण किया जाए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, इनकी रिपोर्ट में थोड़े बहुत संशोधन करके सरकार ने इनकी रिपोर्ट को माना, और 1956 में 16 राज्य, 14 राज्य की जगह 16 राज्य, इन्होंने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की मांग करी थी। ठीक है, तो 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, का क्या किया, निर्माण किया गया। ठीक है, 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। सरकार ने थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करके 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या करा, निर्माण किया। ठीक है, उन 14 राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल है। ठीक है, 1956 में स्टूडेंट्स, आपको पता है 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ठीक, चलिए, और ये करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन, मैंने आपको आपकी पहली क्लास में बताया था, 7वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब हमारा मध्य प्रदेश बन गया। पर मैंने आपको बताया था, आप लोग देखेंगे मैं आपको एक मैप बना के दिखाने वाली हूँ। ठीक है, मतलब हम 1956 में पहुंच रहे हैं स्टूडेंट्स। अब ये देखिए, यहां पर मैं एक मैप बनाती हूँ। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से मान के चलिए, और एक मैं आपको यहां मैप बनाती हूँ। ठीक है,
देखिए जो शुरुआत वाला मैप मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, हमारा मध्य प्रदेश चार राज्यों से मिलकर बना है। एक पार्ट यहीं पर लिखते हैं ना, एक पार्ट ए का क्या, सेंट्रल प्रोविंस व बराक। दूसरा पार्ट बी का मध्य भारत। तीसरा पार्ट सी का विंध्य प्रदेश। और चौथा यही पार्ट सी का भोपाल राज्य। ठीक है, 4 राज्य थे। एक पार्ट ए में था जिसे उस समय मध्य प्रदेश या सेंट्रल प्रोविंस एंड बराक कहा जाता था, ये वाला एरिया मध्य भारत वाला, और विंध्य प्रदेश। ये 4 तरीके के एरियो में थोड़ा सा परिवर्तन यानी इनमें हेरफेर करके, है ना, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र को दे दिया, कुछ हिस्सा किसी और को दे दिया, ऐसे करके हमारा 1956 में ये मध्य प्रदेश बनके तैयार हुआ। 1956 में, जिसमें आप ये मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा देखेंगे। अभी 1956 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल है क्योंकि ये 2000 में अलग होगा। तो ये ये अपना मध्य प्रदेश जो इस तरीके का है, इससे ये कैसे बना हम ये देखेंगे कि किन किन भागों में परिवर्तन करा गया। पहले हम देख लेते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के बारे में, और भोपाल में पार्ट सी फिर से बारे में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का निर्माण कितने तरह के राज्यों के मिलने से हुआ था, तो 4 राज्य थे। पार्ट ए का सेंट्रल प्रोविंस, पार्ट बी का मध्य भारत, पार्ट सी का विंध्य प्रदेश और पार्ट सी का भोपाल राज्य। ठीक है, ये 4 तरीके के राज्यों से मिलकर क्या हुआ था, मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये मैप आप ऐसे बनाएंगे। हम अभी क्योंकि 1950 में ये राज्य बन चुके हैं, तो यहाँ पर क्या है, मुख्यमंत्री है, विधानमंडल आ चुका है। ठीक है, मुख्यमंत्री विधानमंडल आ चुका है, तो हम देखेंगे कि कौन से राज्य का, जैसे सेंट्रल प्रोविंस और बराक का मुख्यमंत्री कौन है, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। और फिर हम देखेंगे कि 1956 में इसमें क्या परिवर्तन किया गया, जो ये ऐसे पार्ट से हमारा मध्य प्रदेश कुछ इस रूप में सामने आया। ठीक है, चलिए आप लोग क्या करिए, इसका मैप बना लीजिए। ठीक, मैं ये वाला मिटा रही हूँ, है ना, उम्मीद है आप लोगों ने बना लिया। साथ में अगर आप नोट्स बनाते चलते हैं तो भी बहुत बढ़िया है स्टूडेंट्स, हम लोग क्योंकि इतने जल्दी जल्दी नहीं पढ़ रहे, आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट ए, सेंट्रल प्रोविंस और बराक को। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बराक को देखेंगे। इसमें आप लोग देखेंगे इस वाले भाग में छत्तीसगढ़, विदर्भ, थोड़ा बहुत जबलपुर का कुछ एरिया, ये सब भाग क्या थे, इसमें शामिल थे। और टोटल आपसे पूछा जाए कि पार्ट ए का निर्माण कितनी रियासतों से हुआ था, तो 15 रियासतों के। पार्ट ए में जो सेंट्रल प्रोविंस है, सेंट्रल प्रोविंस का है ना, पार्ट ए में तो बहुत सारे राज्य थे, 10 राज्य थे करीबन, हमने देखे थे। तो पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस का निर्माण 15 रियासतों के विलयीकरण से हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाकौशल, ये एरिया है ना, इस एरिया को महाकौशल बोला जाता था। ये छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाकौशल, ये वाला एरिया इसमें क्या था, शामिल था, महाकौशल। और यदि आपसे पूछ ले जाए, क्योंकि ये एक राज्य है तो इसकी कोई राजधानी भी होगी, तो इसकी राजधानी होती थी, इसकी राजधानी थी नागपुर। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, नागपुर। ठीक, अब इसके अलावा हम देखें कि इस जो ये राज्य था, इस राज्य में मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रवि शंकर शुक्ल। ये स्टूडेंट्स पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के भी पहले मुख्यमंत्री रहे। यानी कि जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ 1956 में, तब पहले मुख्यमंत्री ये थे।
लेकिन उससे पहले ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे? ये सीपी एंड बरार यानी कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के मुख्यमंत्री थे, जो पार्ट ए में आता था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है ना कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री किस राज्य के मुख्यमंत्री थे उससे पूर्व, है ना? तो आप बताएंगे सेंट्रल प्रोविंस और बरार। राज्यपाल यहाँ कौन थे? ई राघवन या राघवेंद्र राव ले लिया, राघवेंद्र राव। ठीक है, ये क्या थे? राज्यपाल थे। ठीक, इतना आपको पार्ट ए के बारे में समझ में आ गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, है ना? उम्मीद है आपने ले लिया हो। स्टूडेंट्स, ये एरिया आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। छत्तीसगढ़, विदर्भ, थोड़ा बहुत जबलपुर, बघेलखंड, है ना, बरार। ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग चाहें तो बरार। ठीक, ये वाला एरिया शामिल था, है ना? चलिए, अब हम आएंगे किस पे? पार्ट बी पे। पार्ट बी पे हम देखेंगे पार्ट बी में क्या स्थिति थी मध्य भारत में। क्योंकि ये राज्य बन चुके हैं स्टूडेंट्स, इसलिए हमें देखना जरूरी है ना? पार्ट बी में आपका मध्य भारत किसका भाग था? पार्ट बी। ठीक है स्टूडेंट्स, मध्य भारत एक ऐसा राज्य था जहां शाही शासन के साथ साथ विधानमंडल भी था। मतलब शाही शासन भी था और विधानमंडल भी था। ठीक है, तो मध्य भारत आप देखेंगे ये कितने 25 कहीं 26 मिलेगी, 25-26 रियासतों से मिलकर बना था। आप लोग चाहें तो याद रखने के लिए 25 ही रखें, रियासतों से मिलकर बना था। ठीक, आपने देखा होगा मध्य भारत में मैंने आपको बताया था 2 रियासतें प्रमुख बताई थी मैंने आपको, एक तो सिंधिया रियासत और एक होलकर रियासत। ठीक है, तो ये मध्य भारत की क्या थी? 2 राजधानियां थी। एक थी क्या? एक थी ग्वालियर और दूसरी थी इंदौर। ठीक, 6.5 माह, है ना, यानी कि 6.5 माह ग्वालियर राजधानी रहती थी और 5.5 माह इंदौर राजधानी रहती थी। ठीक है, ग्वालियर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन, यानी कि जब हमारा गर्मी का मौसम आ जाता था उस समय राजधानी ग्वालियर होती थी और इंदौर शीतकालीन राजधानी होती थी। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि भाई मैंने आपको बताया यहाँ 2 रियासतें प्रमुख थी, शाही शासन के साथ विधानमंडल भी चल रहा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई शाही शासन में भी उनको प्रमुख बनाया होगा, तो यहाँ पर राज प्रमुख और उपराज प्रमुख, राज प्रमुख और उपराज प्रमुख थे। और उसी के साथ यहाँ पर क्या था? यहाँ पर विधानमंडल भी था। ठीक है, राज प्रमुख में यदि आप नाम देखेंगे तो जीवाजी राव सिंधिया और यशवंत राव होलकर द्वितीय। राज प्रमुख में आप देखेंगे तो जीवाजी राव सिंधिया और उपराज प्रमुख में आप देखेंगे यशवंत राव होलकर। ठीक है, ये राष्ट्र प्रमुख थे। और यहीं पर आप देखेंगे कि विधानमंडल भी था जिसके मुख्यमंत्री थे। इधर के मुख्यमंत्री आप देखेंगे, मुख्यमंत्री इस प्रांत के यानी कि इस राज्य के, जो हम पार्ट भी देख रहे हैं, है ना, इसके मुख्यमंत्री थे लीलाधर सेठ। उसके बाद बने गोपाल कृष्ण विजयवर्गीय। इसके बाद एक और मुख्यमंत्री थे, है ना, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन हमसे ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट हमें ये याद करना है कि 1956 में, है ना, मध्य भारत के मतलब 1956 में मध्य प्रदेश के निर्माण के समय मध्य भारत के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे तखतमल जैन।
ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, एक और अगर आपको कुछ याद रखना स्टूडेंट्स, मैं एक स्टोरी की तरह आपको सुनाऊंगी। ये विधानमंडल लगता था ग्वालियर के मोती महल में, है ना। ग्वालियर का जो मोती महल है, आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं गूगल में, वो उस समय विधानमंडल हुआ करता था किसका, मध्य भारत का। ठीक है, वहां बकायदा मेंबर्स आते थे, है ना। कुछ मेंबर सिंधिया मतलब ग्वालियर जो रियासत थी हमारे सिंधियाओं की, वहां से थे। कुछ मतलब होलकर रियासतों से थे। तो ऐसे रियासतों से मिलाकर विधानमंडल लगता था। हमें इतना डीप नहीं जाना। अगर आप लोगों को बहुत डीप जाने की मतलब इच्छा है, आप लोगों को और जानना है, तो आप कहाँ तक और पढ़ सकते हैं, मैं आपको उतना भी बता दूंगी। एक मिनट में चेक कर लूँ पूरा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, आप अगर इसमें और डीप जाना चाहें तो आप वो विधानमंडल में कौन मतलब विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, ये सब भी आप जान सकते हैं। कितने मेंबर होते थे उस समय, है ना। जैसे मैंने बताया मोती महल में लगता था, ये भी। पर ये बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें इतना याद रखना है अभी फिलहाल में। ठीक, चलिए तो अब हम देखेंगे कौन सा, पार्ट सी, विंध्य प्रदेश। ठीक है, पार्ट सी, विंध्य प्रदेश। स्टूडेंट्स, विंध्य प्रदेश में ठीक है स्टूडेंट्स, विंध्य प्रदेश में आप देखें तो बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों रियासतों का कुछ कुछ भाग सामने आता है। ठीक है, बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों रियासतों का कुछ कुछ भाग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम लिख रहे हैं कौन सा, विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश पार्ट सी। ठीक है, विंध्य प्रदेश की राजधानी मैंने आपको क्या बताई थी, विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, रीवा। मैं एक मिनट देख लूं ये रेड पेन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि एक क्लास में ये रेड पेन आपको दिख नहीं रहा था। नहीं नहीं, बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, राजधानी क्या है, रीवा है। विंध्य प्रदेश स्टूडेंट 38 रियासतों से 38 रियासतों से मिलकर बना था। इसकी राजधानी रीवा थी। मार्तंड देव इसके प्रमुख थे। विंध्य प्रदेश में आप देखेंगे कुछ हिस्सा बघेलखंड का और बुंदेलखंड का, दोनों का शामिल है ना। तो वो उस समय पहले ये दो रियासतें अलग अलग हुआ करती थी, बुंदेलखंड और बघेलखंड, और इनके प्रमुख भी अलग अलग होते थे। फिर जब इनको मिलाकर एक राज्य बनाया और पार्ट सी में इनको रखा, तब जो इनके अलग अलग प्रमुख थे उनको मिलाकर एक उप प्रमुख बनाया गया। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं, जब बघेलखंड और बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड दोनों रियासतों में हम देख लेंगे कि उस समय दोनों रियासतों के उप प्रमुख कौन कौन थे। मार्तंड देव तो इसके प्रमुख थे, राष्ट्र प्रमुख कौन कहलाएंगे, मार्तंड देव। और जब ये अलग अलग थी तो बुंदेलखंड के थे कामता प्रसाद, बुंदेलखंड के थे कामता प्रसाद और अवधेश सिंह कहाँ के थे, हमारे बघेलखंड के। ठीक है, ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, जब ये अलग अलग रियासत में थे तो अवधेश सिंह या अवधेश प्रताप सिंह भी लिख सकते हैं आप उनका पूरा नाम, अवधेश प्रताप सिंह। ठीक है, मार्तंड देव या मार्तंड सिंह, जो भी आपको लिखना हो, ये प्रमुख थे स्टूडेंट, है ना, किसके, विंध्य प्रदेश के। और जब ये अलग अलग थी तो ये दोनों इसमें से एरिया में प्रमुख थे, लेकिन जब इनको मिलाकर एक विंध्य प्रदेश बनाया गया, ठीक है, तब उसके उप प्रमुख कौन बने, उप प्रमुख बने अवधेश प्रताप सिंह। ठीक है, चलिए तो इसके उप प्रमुख कौन बने, अवधेश प्रताप सिंह। इतना आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक, एक बात और लिखना है
हाँ, इस समय इनके प्रमुख कौन से सीएम भी होंगे उस समय, अगर आप सीएम लिखना चाहें तो शंभुनाथ शुक्ल। ठीक है, इनके भी विधानमंडल के बारे में अगर आप चाहें और डिटेल में तो पूरी जानकारी मिलती है इनकी कि भाई कितने सदस्य थे, कौन विधानसभा का अध्यक्ष था। लेकिन अभी हमें इतना याद रखना है। आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, विंध्य प्रदेश पार्ट सी, राजधानी रीवा, मार्तंड सिंह प्रमुख थे इसके। ठीक है, जब अलग अलग थी तो ये लोग प्रमुख थे, और जब ये इन दोनों को मिला दिया गया तब अवधेश प्रताप सिंह इसके उप प्रमुख बने और सीएम कौन बने, शंभुनाथ शुक्ल। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्या, विंध्य प्रदेश पार्ट सी। लेकिन पार्ट सी का एक और भाग है भाई, जो कहाँ मिलाया गया है, हमारे मध्य प्रदेश में मिलाया गया है, और वो कौन सा है, आप लोगों को पता होगा, भोपाल स्टेट या भोपाल। ठीक है, नवाबी रियासत थी भोपाल। पार्ट सी का एक और है, क्या है, भोपाल, भोपाल राज्य। ठीक है स्टूडेंट, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो आपसे पूछा जाता है भोपाल की स्थापना किसने की, भोपाल तो आप पढ़ेंगे दोस्त मोहम्मद खान, है ना। जब हम इतिहास में पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना करी है, और उसके बाद जब इसको भोपाल को मिला लिया गया, है ना, 1949 की बात है, जब भोपाल का विलयीकरण होता है, उस समय आपसे पूछा जा सकता है कि अंतिम नवाब कौन थे, तो वो हमीदुल्लाह खान थे। ठीक है, चलिए तो भोपाल एक क्या था, भोपाल की राजधानी भोपाल हुई। 1949 में मैंने आपको जैसे बताया इसका विलयीकरण हुआ। उस समय इसके नवाब कौन थे, हमीदुल्लाह खान, और इसके सीएम कौन बनाए गए, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। भोपाल राज्य राजधानी भोपाल ही लिखेंगे आप लोग। ठीक है, 1949 में इसका विलयीकरण होता है। उस समय इसके नवाब पूछे जाएंगे, हमीदुल्लाह खान, अंतिम नवाब के रूप में भी आप याद रख सकते हैं हमीदुल्लाह खान। इसके प्रमुख कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, शंकर दयाल शर्मा, अगर आप लोगों ने मुझसे पॉलिटी पढ़ी हुई है या फिर अभी आप भविष्य में पढ़ेंगे तो आपको याद आना चाहिए, जिन लोगों ने भी संविधान पढ़ा हुआ है। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा का नाम सुनते ही आप लोगों को याद आना चाहिए। मैं सोच रही थी कि अगर हम लाइव क्लास होती तो आप लोग बहुत अच्छे से आंसर देते, पर शंकर दयाल शर्मा का नाम हम राष्ट्रपति के रूप में सुनेंगे। आप देखेंगे कि हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति बनते हैं वही शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, वही शंकर दयाल शर्मा क्या थे, भोपाल के क्या थे, प्रमुख थे। ठीक है, 1 जून, अगर आपको ये डेट लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं 1 जून 1949, पार्ट सी। ठीक, अब हमने देख लिया कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट सी, यानी कि भोपाल और विंध्य प्रदेश। ठीक है, इन सब की क्या स्थिति थी। अब मैंने आपको इस मैप से उस मैप में जो मैं ले गई थी, अब मैं आपको डायरेक्ट उस मैप में ले जाऊंगी। इन चारों जगहों की ये स्थिति थी। अब इस मैप को जब फजल अली की रिपोर्ट आई और हमने मध्य प्रदेश का गठन करा 1 नवंबर 1956 में, तो वो मध्य प्रदेश कुछ ये ऐसा नहीं दिखता था। वो मध्य प्रदेश हमारा कैसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बना के बताया था। ठीक है, ये मध्य प्रदेश और उसमें छत्तीसगढ़ वाला वो एरिया शामिल था। ठीक है, तो जरूरी आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो पार्ट ए में कुछ चेंजेस किया गया है ना। तो हम देखेंगे कि 1956 में, ये तो था हमारा 1950 के टाइम पे, 1956 में पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद, है ना, या तो आप लिख रहे थे पुनर्गठन के बाद, पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश कुछ इस तरीके का दिखता था। हम मध्य प्रदेश को पुनर्गठन के बाद 2 रूपों में देखेंगे। मैं देखो आप लोगों को दिख रहा है तो यही लिख दूंगी। हाँ चलिए, तो मध्य प्रदेश में हम
7वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। आपने देखा होगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, है ना। फजल अली ने बोला था 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बने, हमारे भारत सरकार ने थोड़ा बहुत चेंज करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, ठीक है, 16 और 3 की जगह। तो दो तरीके की चीजें हुई, एक मध्य प्रदेश का वो भाग जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसको एज इट इज यहाँ पर भी जैसा था हमने गठन के समय उसको इन चारों में से वैसे का वैसे ही लिया। वो कौन सा था? वो था आपका विंध्य प्रदेश और विंध्य प्रदेश और भोपाल, मतलब पार्ट सी वाला भाग। परिवर्तन किसमें हुआ स्टूडेंट्स? परिवर्तन हुआ है मध्य भारत और सेंट्रल प्रोविंस और बराबर में। देखिए यहां पे मैं लिख रही कोई परिवर्तन नहीं, मतलब वो पहले जैसे थे वैसे के वैसे हमने मध्य प्रदेश में शामिल किया 1956 में, ठीक है। और यहां पे लिख ले रही हूं मैं परिवर्तन, सेंट्रल प्रोविंस बरार व कौन से मध्य भारत में, इनमें कुछ चेंज हुआ, ठीक है। चलिए आप लोग क्या करेंगे, इतना स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर आप लोग लिख लेंगे 1956 ताकि आपको समझ में आ जाए। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, पार्ट या सेंट्रल प्रोविंस और बरार में 8 जिले ऐसे थे जो 8 मराठी भाषी जिले थे, उन्हें हमने क्या किया, तत्कालीन बंबई प्रांत में मिलाया, ठीक है ना। उनको क्या करा, उनको बंबई प्रांत में मिलाया गया। तो वो 8 जिले कौन कौन से, मेरे को इसको रब करना पड़ेगा, इसलिए आप एक बार और इसको देख लीजिए थोड़ा सा, और अगर इसको समझेंगे आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा स्क्रीन पे भी थोड़ा थोड़ा देखा करिए और बहुत अच्छे से समझा करिए। मैं ये मिटा दे रही हूँ, यहीं लिख देती हूँ, अगर मैं पूरा मिटाऊंगी तो शायद आप भूल जाएंगे। मैं बंबई प्रांत क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र नहीं बना था, आप लोगों को याद होना चाहिए, इसलिए मैं बंबई प्रांत बोल रही हूँ। तत्कालीन बंबई प्रांत को दिए थे हमने यहाँ पे 8 जिले, सेंट्रल प्रोविंस और बरार के। कौन कौन से वो 8 जिले थे, मैं लिखूं सीपी एंड बरार, समझ जाएंगे आप। इसके 8 जिले हमने किसको दिए, बंबई प्रांत को, ठीक है। आप लोग लिखेंगे बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, नागपुर, चांदा, भंडारा, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, नागपुर, चांदा, भंडारा, वर्धा, ठीक है। ये 8 जिले थे, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, नागपुर, भंडारा, चांदा, वर्धा, और एक और रह गया यवतमाल, ठीक है। तो ये कैसे थे, ये 8 जिले थे जो हमने क्या करा, तत्कालीन बंबई प्रांत को दे दिए। सीपी और बरार के ये 8 जिले हमने तत्कालीन बंबई प्रांत को दे दिए, और बाकी शेष हमारा क्या हुआ, मध्य प्रदेश का भाग बना, ठीक। और यदि हम मध्य भारत में देखें तो मध्य भारत के मंदसौर में भानपुर की जो सनेल टप्पा थी, सनेल टप्पा भानपुर जिले का जो, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। मंदसौर जिले के भानपुर तहसील थी, उसका एक क्षेत्र था सनेल टप्पा, उसको हमने क्या करा, उसको हमने राजस्थान को दिया, और राजस्थान की कोटा जिले की सिरोंज तहसील को हमने क्या करा, विदिशा में मिलाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, सीपी और बरार में तो ये चेंज हुआ। मध्य भारत में यदि आप देखें तो मंदसौर की, भानपुर की, सुनेल टप्पा को किसको दिया हमने, राजस्थान को दिया, और कोटा जिले की सिरोंज को कहाँ मिलाया गया, विदिशा में मिलाया गया, ठीक है। तो ये कुछ परिवर्तन हुआ स्टूडेंट्स। और 1956 में
बाकी ये दोनों भाग ऐसे कैसे रखे गए थे, विंध्य प्रदेश और भोपाल, ठीक है। और ये इतना चेंज करके जो आपको ये वाला भारत, ये वाला मध्य प्रदेश दिख रहा है, ठीक है, वो हमारे सामने आता है कब, 1956 में। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाएगा और आपको समझने में दिक्कत आएगी। मैं एक बार और आपको शुरुआत से पूरा सब बाइंड अप करती हूँ। रियासतों का एकीकरण हुआ, 4 श्रेणी में 29 राज्यों का निर्माण हुआ, ठीक है। उनमें से 3 श्रेणी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी से 4 अलग अलग राज्यों से मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, ठीक है। उस मध्य प्रदेश में ये जो आप ये देख रहे हैं 1950 में ऐसी स्थिति थी, कुछ भाग को चेंज करके 1956 में ये रूप सामने आया, है ना। 2 तरीके की चीजें थी, एक तो कुछ प्रांतों को एज इट इज लिया गया, जैसे मध्य प्रदेश और भोपाल को, बाकी सेंट्रल प्रोविंस और मध्य भारत में जो भी परिवर्तन आया वो ये है। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हो गया। गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956। हम हमारा स्थापना दिवस कब मनाते हैं स्टूडेंट्स, 1 नवंबर 1956, ठीक है। मध्य प्रदेश बन के तैयार हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि उस समय इसके सीएम कौन थे, राज्यपाल कौन थे, ये सारी चीजें हम क्या देखेंगे उसी अगली क्लास में हम देखने वाले हैं, ठीक। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे कि कैसे कैसे जिले बनते गए, है ना, कैसे कैसे संभाग बनते गए, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, फिर नए जिले बने, और फिर अभी हम हमारे नए जिले तक आएंगे पूरा, ठीक है, मध्य प्रदेश के वर्तमान स्वरूप तक। हो सकता है इसका एक ही वीडियो आए और हो सकता है 2 पार्ट्स में छोटे छोटे 2 वीडियो आए, है ना। मैं कोशिश करूंगी कि एक ही वीडियो आए ताकि आपको बार बार इंतजार ना करना पड़े, ठीक। तो ये हो गए हमारा मध्य प्रदेश का निर्माण, जो 1956 तक की स्थिति थी वो हमने पूरी देख ली, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक चीज और लिख सकते हैं कि इस समय कितने जिले थे, 43 जिले व 8 संभाग, 8 संभाग मध्य प्रदेश में थे, ठीक है। बाकी हम पूरा देखेंगे कि 1956 में मध्य प्रदेश में क्या क्या था, कैसी स्थिति थी, उसके सीएम कौन थे, सब कौन थे, ठीक। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। एक और चीज स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था सीपी और बरार, तो सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र तहसील अगर आपसे पूछा जाए, सेंट्रल प्रोविंस की सॉरी एकमात्र रियासत जो अभी मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो हरदा की मकड़ी रियासत है ना। ये एक फैक्ट है, नोट के रूप में लिख लीजिएगा, ठीक, मैंने आपको बताया था। बाकी आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं, एक क्लास पार्ट आएगा या फिर 2 भी हो सकते हैं, है ना। हम गठन को पूरा करेंगे, आप लोग अपने नोट्स ऐसे ही बनाते चलिएगा, ठीक है। चलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और स्टूडेंट्स अभी थोड़ा त्योहारों का सीजन चल रहा है, हो सकता है आपकी पढ़ाई ना चल पा रही है, लेकिन आप लोग जब भी टाइम मिले वीडियो देखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है, और कमेंट करिए। थैंक यू।